जय गुरुदेव। है ना, ऋषि विद्याधर जी अभी भगवत गीता पे जो कुछ कर रहे हैं उसी का, है ना, कर्म योग से रिलेटेड। तो उसमें जो है कर्म योग पे गुरुदेव जो इसकी व्याख्यान कर रहे हैं वो कह रहे हैं कर्म योग क्या है, इज ड्रॉपिंग ऑल इंटरेस्ट इन द फ्रूट ऑफ योर एक्शन एंड जस्ट बीइंग इंटरेस्टेड इन द एक्शन इटसेल्फ। है ना, तो कर्मयोग क्या है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, है ना, तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो फल है, उसके ऊपर से, उस फल पे से हम ध्यान हटाकर केवल कर्म पर ही ध्यान रखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अभी सुबह साधना कर रहे हैं, है ना, तो हमारा क्या ध्यान होता है, हम साधना करेंगे, हमें बहुत आनंद की अनुभूति होगी, है ना। तो क्या होता है कि जब वो आनंद की अनुभूति जिस वक्त नहीं होती है तो हमारी साधना जो है उसका हमें मजा नहीं आता। उसके बाद अरे आज तो वो मजा नहीं आया, देखो लास्ट थर्सडे तो कितना जबरदस्त हुआ था, या मंडे को कितनी साधना। तो हमारा जो अटेंशन होता है उस फ्रूट पे होता है। तो क्या होता है कि हमें जो आनंद की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होती। कर्म योग ये है कि जो भी फल मिले चाहे ना मिले, उस पर से ध्यान हटाकर हमें हमारे कर्म पर, है ना। तो वो कहते हैं ही हु लव्स एक्शन विल नेवर बी मिजरेबल। है ना, तो जो कर्म को प्रेम करता है ना, कर्म पे फोकस करता है, वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता। परंतु जो फल पर जिसका ध्यान है ना, वो आज नहीं तो कल जो है वो दुखी होगा ही होगा। तो कैसे कर्मयोगी बने, है ना, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, हम उस कार्य में हमारे तन, मन और हृदय से उस कार्य में जुट जाए। तो हमारे शरीर से, हमारे हृदय से और हमारे मन से। अब उसमें कहते हैं हम हमारे शरीर और हृदय से तो जुड़ ही जाते हैं, परंतु हमारा मन जो है वो इधर उधर होता है। हम उस कर्म में हमारा मन लगा नहीं रहता। तो मन जो है वो, तो मन को भी हमें उस कर्म में लगा के रखना है। सिर्फ जो भी है उसका फल हमें जो भी मिले, हमें उसमें ये नहीं सोचना है क्या फल है क्या है। तो शरीर लगा है, हमारा हृदय से भी हम लगे, हमें अच्छा लग रहा है, परंतु हमारे मन को भी हमें उसमें लगा के। तो ये एक उन्होंने एक चाबी दी है। दूसरा उन्होंने बोला हैप्पीनेस इज अ जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। तो ये जो आनंद है ये एक पथ है, ये कोई मंजिल नहीं है ना। तो जब हम सोचते हैं कि कोई मंजिल पे जाके हमें आनंद मिलेगा, तभी जो है क्या करते हैं हम, हमें दुख की प्राप्ति होती है, आनंद मिलता नहीं है। द डिजायर फॉर जॉय इज एन इल्यूजन लाइक व्हेन वी आर ड्राइविंग। तो उन्होंने एक उदाहरण भी दिया, जैसे हम कार चलाते हैं, गर्मी में कार में जाते हैं तो बाहर हमें ऐसा दिखता है पानी है आगे सड़क पर वो पानी नहीं होता। तो इसी तरह से जब हम सोचते हैं कि ये सब हम करेंगे तब उसका रिजल्ट, उसका फल जो है वो हमें आनंद मिलेगा, तो क्या होता है हम दुख के जो है रास्ते पर जा रहे हैं। फिर इसके बाद में उन्होंने एक और चीज बताई है कर्म से ही रिलेटेड जो है। तो उसमें ये बोलते हैं कि जैसे एक गधा होता है ना, तो गधा जो होता है अड़ियल होता है ना। तो इसीलिए कहते हैं कोई भी अड़ियल व्यक्ति को हम कहते हैं ये गधे जैसा है ना, मतलब जो बिल्कुल अपनी बात पर अड़े रहता है। तो अगर एक गधे को काम कराना होता है तो क्या करते हैं, हमने वो स्टोरी सुनी है कि उसके ऊपर वो बैठ जाता है एक लकड़ी पकड़कर और उस पर गाजर लटका देता है, और गधा जो है वो गाजर को देखते देखते वो आगे चलता रहता है। तो उस गाजर को दिखाकर जो है हम उसको पूरी पृथ्वी का चक्कर भी कटा सकते हैं। तो हमारा जीवन भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है ना। तो हम क्या करते हैं, उस गाजर के पीछे पीछे हम चक्कर काटते रहते हैं पूरे जिंदगी, है ना। उसके बाद में हम थक जाते हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं कि यदि जो है आपको यदि आप फल में रुचि रखते हो, तो जब तक आपको फल मिला नहीं, है ना। तो अभी जब हम यही डिस्कशन कर रहे थे, तो अगर हमारे रुचि फल में है कि भाई हमें, तो जब तक फल मिला नहीं तो मन कहाँ रहता है, भविष्य में। जब हम साधना कर रहे हैं
तो हमारा मन कहाँ है कि हाँ अब इसके बाद में मजा आएगा लास्ट में, है ना। तो हमारा मन कहाँ चला गया, भविष्य में चला गया। और जैसा चाहते थे वैसा फल नहीं मिला, आज तो वैसी क्रिया नहीं हुई, तो क्या हुआ, मन भूतकाल में चला जाता है कि कल कितना बढ़िया था, परसों कितना था, लास्ट वीक कितना अच्छा था। तो और यदि आपको लगता है कि फिर आप सोचते हैं ठीक है थोड़ा बहुत भविष्य में चला भी गया, भूत में चला भी गया, तो क्या है, थोड़ी सी भावना ही तो आएगी मन में, है ना, उससे ज्यादा क्या होगा। तो उसमें वो बता रहे हैं कि आयुर्वेद ने पहले से कहा है, अभी साइंस भी इसको फॉलो करता है, कि बीमारी 98% हमारे यहाँ जो बीमारी अंदर आती है वो नकारात्मक भावनाओं से ही आती है ना। तो जितनी भी डिजीज हैं हमारे बॉडी के अंदर, मैक्सिमम 90% डिजीज बीमारियां जो हैं वो नकारात्मक नेगेटिव फीलिंग से ही आती हैं। और नेगेटिव फीलिंग्स कैसे डेवलप होती हैं, जब हम एक्शन को छोड़ के, कर्म को छोड़ के, कर्म के फल पर हम केंद्रित, हमारा ध्यान केंद्रित रखते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अर्थात जिसको कर्मों के फल में रुचि है, तो वो पहले तो दुखी होगा और बाद में बीमार, है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट उसने पहले से साइन कर ही लिया कि पहले दुखी होना है, फिर उसके बाद में बीमार होना है। और इसका जो एक, यही कर्मयोग का एक लास्ट पार्ट छोटा सा, सिद्धार्थ गौतम के बारे में जैसे बताया कि वो जब छोटे थे, राजकुमार थे, तो सबको हमको पता है कि उन्होंने जब वो एक बार महल से बाहर गए तो उन्होंने वो 3-4 सीन देखे। सबसे पहले एक छोटा सा बच्चा, फिर एक यूथ यंग जो है, फिर बुढ़ा व्यक्ति, और लास्ट में एक मृत व्यक्ति। तो ये उन्होंने जो देखी कि ये सारी जो चीजें थी, तो उन्होंने देखा कि अगर इंसान का यही भाग्य है तो मुझे अपना भाग्य बदलना है और मुझे जो है इस सबसे मुक्ति चाहिए, और वह सत्य की खोज में निकल पड़े, है ना। तो ये हम स्टोरी हम सब लोग जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो सत्य है क्या, है ना, जिसकी खोज में वो निकले, तो है क्या। तो गुरुदेव ने जो है इसको बहुत, है ना, सुंदर उसमें बताया है। बीइंग विद व्हाट इज राइट नाउ इज बीइंग विद द ट्रुथ। जो अब इस पल में है उसके साथ मन को रखना ही सत्य है। तो जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, उसके साथ में मन को रखना वही सत्य है, वही ट्रुथ है, दैट इज ट्रुथ। यानी जो गुरुदेव हमें बोलते हैं वर्तमान क्षण, है ना। तो वर्तमान क्षण जो है वही सत्य है। तो इसमें वापस वही बात आ जाती है कि तन मन धन से, है ना, धन नहीं मतलब तन मन और हृदय से कर्म में जुट जाना, है ना, वही क्या है, तो वही कर्म योग है। तो हम तन और हृदय से तो जुड़ जाते हैं, मन हमारा जुड़ता नहीं। परंतु मन को अगर हम इसी पल में, वर्तमान में जब हम रख लेते हैं, तो वही सत्य है। बीइंग विद व्हाट इज राइट नाउ इज बीइंग विद द ट्रुथ। क्योंकि सत्य क्या है, वर्तमान ही सत्य है ना। भूतकाल जो चला गया वो स्वप्न जैसा है, भविष्य जो आने वाला है वह भी सपने जैसा ही है, अभी तो देखा नहीं उसको, है ना। तो सत्य क्या है, वर्तमान। तो गुरुदेव ने हमें बोला है बीइंग विद व्हाट इज राइट नाउ इज बीइंग विद द ट्रुथ। तो कर्म से जुड़ना है, कर्म फल से नहीं जुड़ना है ना, साधना से जुड़ना है। साधना का फल तो हमें अपने आप मिल ही जाएगा। जय गुरुदेव।